पिस्टन का एक मोटा भाग होता है और एक पतला भाग होता है। तो पतला वाला भाग जो है ये हमेशा नोजल की साइड में रखा जाता है, ये पतला वाला भाग, और ये मोटा वाला भाग जो है उसके जस्ट नोजल के अपोजिट में रखा जाता है। तो अभी इसके जस्ट पहले हमने ये बताया था कि ये पुष्ट वाला लाइन है। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो। इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि पिस्टन के ऊपर रिंग कैसे डालते हैं, ये पिस्टन को रिंग के ऊपर असेंबली कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज हम कौन सा इंजन के बारे में काम करने वाले हैं और कौन से इंजन के पिस्टन को डालने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक किर्लोस्कर इंजन है, इसका मॉडल HF494TC, और हम जो भी इसमें पार्ट्स लगाने वाले हैं तो बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स है। ये लाइनर की पैकिंग है, ये लाइनर न रखा हुआ है, और ये पिस्टन की पैकिंग है। ये बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स है। जनरली एयर कूल्ड इंजन में, विशेष करके किर्लोस्कर इंजन में, हमको जेन्युइन पार्ट्स ही लगाने होते हैं, क्योंकि लोकल आइटम इसमें ज़्यादातर नहीं चलता। तो हम अब शुरू करते हैं कि पिस्टन के ऊपर रिंग कैसे डालते हैं। सबसे पहले रिंग की पैकिंग है, तो बड़ी सावधानी से अपन निकाले हैं। निकालने के बाद उसको बड़ी सावधानी से अपने को खोलना है, क्योंकि पिस्टन रिंग्स जो है बड़े नाजुक होते हैं और इसको सावधानी पूर्वक निकालना पड़ता है। ध्यान में ये रखना पड़ता है कि पिस्टन रिंग कहीं टूट न जाए। ये हमने ये पिस्टन रिंग की पैकिंग निकाल लिया है। इसमें 3 टाइप के भी है। ये पिस्टन, इसमें पिस्टन के 2 भाग होते हैं, एक पतला छोटा वाला भाग जो नोजल का साइड है, और दूसरा मोटा वाला भाग। तो इसमें कुछ निशान भी हैं, और इसमें ओरिजिनल पिस्टन की एक मार्का भी है, जो किर्लोस्कर का मार्का होता है, वो किर्लोस्कर का मार्का है, और अपनी कनेक्टिंग की साइड को भी दिखाते रहता है। इसको अपन देख के कि कनेक्टिंग की कौन सी साइड में अपने को रखना है, ये अपन तय करते हैं। और इस पिस्टन के ऊपर 3 ग्रुप्स हैं। पिस्टन ड्यूस का है, ड्यूस इंजन का है। ड्यूस इंजन बोलने से HA इंजन का एक मॉडल होता है ड्यूस करके। और इसमें 3 रिंग है। 3 रिंग में एक टॉप रिंग होता है जो काफ़ी हार्ड होता है। टॉप रिंग का काम होता है कि ऊपर में जितना बर्निंग होता है, बर्निंग के बाद में जितना कंप्रेसर, उसमें प्रेशर बनता है उसका, सबसे पहले तो ये टॉप रिंग उसको रोकने का काम करता है, ताकि उस गैस को नीचे की तरफ जाने से सबसे पहले ये टॉप रिंग रोकता है। और दूसरा रिंग है अपना स्क्रैपर रिंग। स्क्रैपर रिंग का काम है स्क्रैपिंग करना। जैसे ऑयल लाइनर के ऊपर में चलते रहता है, तो स्प्लैशिंग सिस्टम से अपना लुब्रिकेशन होता है लाइनर के ऊपर में, और उस ऑयल को अपने साथ में लेके नीचे की तरफ चेम्बर की तरफ आता है। और तीसरा रिंग है ऑयल रिंग। ये ऑयल रिंग जो है ऑयल को नीचे से ऊपर चढ़ने से ये भी रोकता है, ये भी सेम काम करता है। तो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं इसमें कि रिंग को उल्टी सीधी कैसे भी अपने को नहीं लगानी है।
इसमें एक नंबर लिखे हुए रहता है। पिस्टन को जैसे अपन ऐसा सीधे रखते हैं, फिर अपन टॉप रिंग को सबसे पहले लाइनर में अपन चेक करके देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको लाइनर के ऊपर में रिंग को बिठा करके उसका गैप चेक करके बताते हैं। तो अभी हमने ये लाइनर के अंदर में टॉप रिंग को चेक करने के लिए लगाया। इसको चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कभी कभी ओवर साइज़ के ओरिंग भी आते हैं जो लाइनर में फिट नहीं बैठता। तो लाइनर में डालने के बाद में ये बराबर इसमें कुछ गैप रहना चाहिए। तो रिंग को हम पहले बराबर कर लेते हैं और देखते हैं, यहाँ इसमें लगभग 2 थाव का गैप दिखा रहा है। ये लगभग 2 थाव का गैप यहाँ पर दिखा रहा है। फिर से इसको निकाल लेते हैं। वैसे ही अपने को ये दोनों रिंग को भी चेक करना है। यदि आप अपने चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। आइए दोस्तों, अब हम आपको पिस्टन के ऊपर में रिंग कैसे बिठाते हैं उसको हम दिखाते हैं। वैसे तो रिंग पिस्टन के ऊपर बिठाने के लिए स्पेशल टूल्स भी आते हैं रिंग फेडनल करके, तो अभी हमारे पास वो चीज़ है नहीं, अवेलेबल नहीं है। तो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसको साइड पर बिठा सकते हैं बगैर स्पेंडल के भी। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने आयल रिंग लेना है और इसमें एक विशेष ध्यान अपने को ये रखना है कि आयल रिंग में एक रिंग भी बने रहता है, ऐसा ये खुल भी जाता है। और ये आयल रिंग के ऊपर में कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, टॉप का निशान रहता है, उसको भी हमको ध्यान में रखना है। और जिस तरफ अपने को ये पिस्टन में अपन कट को लगाते हैं, ये कट उसके अपोजिट साइड में अपने को ये रिंग का ये वाले दूसरे कट को लगाना होता है। अब ये हमने कट को लगा दिया और कट एक दूसरे के अपोजिट में रहे। तो ऐसे ही अपने को एक स्क्रैपर रिंग है, इसके दूसरे नंबर वाली रिंग जो है नीचे से दूसरा एक स्क्रैपर रिंग को दूसरे नंबर के ग्रुप में डालते हैं। हम ऐसे अभी जो स्क्रैपर रिंग डाले हैं तो ये थोड़ा कम हार्ड होता है टॉप रिंग से, इसको हाथ से भी डाल सकते हैं। पर यदि कहीं हाथ से नहीं बन रहा है तो अपन कपड़े का सहारा ले सकते हैं। जैसे साइड में कोई चीज़ अगर कहीं अवेलेबल नहीं है तो अपन ऐसा फंसा सकते हैं इसमें कपड़े से और पिस्टन के ऊपर में इसको लगा सकते हैं। ये दोनों भाग में हमने ये फंसाया हुआ है कपड़े को और इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पिस्टन के ऊपर भी सपोर्ट रखना है और कपड़े से हल्का से इसको दबा करके ये अपन ऐसा बैठा सकते हैं। और ये टॉप रिंग भी बैठ गया। तो इस प्रकार से अपने को ये तीनों रिंग बैठाना है। इस प्रकार से हमने अभी सारे पिस्टन में रिंग बैठा दिए हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक पिस्टन में रिंग डाल के बताया हुआ था। सारे पिस्टन में रिंग डल चुका है, ये देखिए। और अब
हम देखते हैं कि क्योंकि ये एयर कूल्ड एचए का इंजन है, इसमें लाइनर में सबसे पहले हमको पिस्टन को असेंबल करके इसके साथ अपन कनेक्टिंग भी लगा सकते हैं। तो अपन सबसे पहले पिस्टन को लाइनर के अंदर डाल करके हमने रखना है, फिर अपन कनेक्टिंग बाद में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लाइनर लेंगे और लाइनर जैसे बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें सारे तरफ फिंस बना हुआ है। तो इसमें एक तरफ एक कट का निशान दिख रहा है आपको, ये कट का निशान है। तो ये लाइनर में ये जो कट लगा हुआ है ये पुश ट्यूब का साइड होता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये पुश ट्यूब का साइड है लाइनर में। इसको हमको इसे ध्यान में रखना है। अभी हम लाइनर के ऊपर अंदर पिस्टन डालने की तैयारी में है, तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। लाइनर को साफ कपड़े से थोड़ा साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ये भी इसको पिस्टन की लुब्रिकेशन के लिए ऑयल हमने ऊपर से लगा लिया है। और अब हम पिस्टन के ऊपर में भी चारों तरफ ऑयल की फिलिंग कर लेते हैं, ताकि पिस्टन लाइनर में आसानी से चले जाए। और साथ ही साथ रिंग को भी घुमा के देख लेते हैं, ताकि कहीं पर कोई चीज अटक तो नहीं रहा है। तो रिंग को भी अपन घुमा के देख लेते हैं। रिंग पिस्टन की ग्रुप में फ्री है। अब इसमें हमको रिंग की पोजीशन के ऊपर ध्यान देने वाली बात, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रिंग अभी ये सीधे में है, सीधे में रखा हुआ है सारा रिंग जो है। तो अपने को ध्यान में ये रखना है कि ये जो कट वाला भाग है, पिस्टन का एक मोटा भाग होता है और एक पतला भाग होता है। तो पतला वाला भाग जो है ये हमेशा नोजल की साइड में रखा जाता है, ये पतला वाला भाग, और ये मोटा वाला भाग जो है उसके जस्ट नोजल के अपोजिट में रखा जाता है। तो अभी इसके जस्ट पहले हमने ये बताया था कि ये पुष्ट वाला लाइन है, इधर पुश रॉड लगते हैं और हमारा नोजल जो है इसके इस तरफ लगने वाला है और नोजल इसके पुष्ट के जस्ट अपोजिट में लगने वाला है। तो हमने ये पिस्टन के पतले वाले भाग, कम वाले भाग को, और एक मोटा वाला भाग है, तो कम वाले भाग की तरफ हमने नोजल को इसके जस्ट अपोजिट में ऐसा रखना है। थोड़ी सावधानी पूर्वक इसको अपन लाइनर के ऊपर में डाल देते हैं। अब एक रिंग कंप्रेसर के थ्रू हमने इस पिस्टन के रिंग को प्रेस करना है। रिंग कंप्रेसर निकाल लिया। ये अभी हमने रिंग कंप्रेसर खोल लिया, खोल के तैयार कर लिया है। अब हम इसको टाइट करने से पहले ये देखते हैं कि हमारा रिंग का जो पोजीशन है उसको हमने कैसे रखना है। तो ये रिंग का जो पोजीशन है, टॉप रिंग जो है वो नोजल के हमेशा अपोजिट में रखते हैं, इससे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है। तो ये नोजल का साइड है और इसके जस्ट अपोजिट में हमने इस तरफ रख दिया है, एकदम सीधे में ना रख के हल्का टेपर में रखते हैं। अब इसका जो 360 डिग्री होता है उसको हम 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से इसको 120 डिग्री में इसको भी हमारे दूसरे वाले रिंग को, जो स्क्रेपर रिंग बोलते हैं,
ये दूसरे वाले रिंग को इसके 120 डिग्री में हमने ऐसा फिर से इसको घुमा दिया है। और जो ऑयल रिंग है, तो जो स्क्रैपर रिंग है उसके 120 डिग्री में ये हमने इसको भी ऐसा घुमा दिया। तो इस प्रकार से सारे रिंग का जो डिग्री है वो 120 डिग्री में आ जाता है। टॉप रिंग जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ रखा हुआ है, इसके 120 डिग्री में अपोजिट जो सेकंड रिंग लगा हुआ है, इसके जो 120 डिग्री में सेकंड रिंग के 120 डिग्री में ये अपना ऑयल रिंग लगा हुआ है। अब हम इसको रिंग कंप्रेसर के थ्रू इसको बांध देते हैं। बांधते हुए हमको ध्यान में ये रखना है कि ये प्रॉपर बंध जाए। अब ये रिंग को हमने पिस्टन रिंग को रिंग कंप्रेसर के थ्रू बांध दिया है। बड़ी सावधानी से बांधना पड़ता है इसको भी, ताकि कोई रिंग भी ना फंसे और अच्छे से बंध जाए। अब इसके बाद हमने पिस्टन को इसके अंदर प्रेस कर देना है। इसको दबाने के लिए अपन कोई लकड़ी का सहारा दे सकते हैं, जैसे कि हल्का हल्का इसको हमने प्रेस करना है। चल गया है। इसी के जैसे बाकी पिस्टन को भी अपने को फिट करना है। और अभी ये इसका असेंबली का है। पिस्टन के ऊपर लाइनर के ऊपर अपन पिस्टन डाल देते हैं, और ऐसा ही बाकी भी लाइनर में अपने को पिस्टन डालना है। तो ये पहला पिस्टन लाइनर के अंदर डल गया है।